नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। अभी टाइम हो रहा है 2:15। उठ गई हूँ मैं और आप उठे हैं या नहीं, ये मैं पर्सनली आपको मोटिवेशन देने के लिए इस टाइप से वीडियो बना रही हूँ। पानी मेरा गर्म हो रहा है, मैं ब्रश करके नहाने जा रही हूँ। तो देखिए सुधा जी, आप बोल रहे हैं कि 4 दिन पढ़ने का मोटिवेशन आता है फिर नहीं आता है। अगर अपनी लाइफ बदलनी है तो ये रात और देखिए दिन हमारा नहीं है, वो पूरे दिन कामों में जाता है ना। ये जो रात है, अभी रात का 2 बज रहा है, मैं इतनी धीरे इसीलिए बोल रही हूँ ताकि कोई मेरा जागे ना, है ना, बेटा और हस्बैंड। तो ये जो रात है ये हमारी है, इसको चाहे आप सो के गुजार दो या फिर अपने आप को बना लो। तो उठ जाओ और अपने लिए मेहनत इन रातों में शुरू कर दो। और एक दिन ऐसा आएगा और जब आप अपने पैरों पे खड़ी हो जाएंगी ना, तो आप सोच रही होंगी कि मैंने बहुत अच्छा किया कि मैंने अपनी रातों की नींदों को गंवाकर अपने लिए मेहनत की। तो चलिए उठिए और पढ़िए मेरे साथ। मैं बस ब्रश करके नहाकर पढ़ने जा रही हूँ। ओके। हेलो, नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की पढ़ाई। अभी 2:30 हो गया है, पानी गर्म हो रहा है। तब तक मैं अपनी टेबल को लगा रही थी क्योंकि अब लाइव स्टडी होती है तो बीच में मुझे टाइम नहीं रहता है अपनी टेबल अरेंज करने का। और अभी मैं नहाकर आ गई हूँ, पूजा मैं कर लूँ, उसके बाद मैं पढ़ूँगी। और आज पढ़ूँगी मैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी, क्योंकि अभी मेरा 10 दिन का जो टारगेट है वो ज्योग्राफी है और साथ साथ में पॉलिटी और आर्ट और सी सेट और करंट चल रहा है। करंट जो मैं ऑनलाइन पढ़ रही हूँ आपके साथ शेयर किया था। और आपसे एक बात कहनी थी कि आप प्लीज़ जो मेरे ब्लॉग देखते हैं, आप किस किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आप यूपीएससी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप यूपीएससी लिख दीजिएगा। और अगर आप पीसीएस की कर रहे हैं तो पीसीएस या आरओ जो है आप लिखिएगा। इससे मुझे आइडिया लगेगा कि जो आप मेरे व्यूअर हैं कि वो आप मतलब मेरी जो बाईटी फैमिली है वो किस किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही है। तो मतलब जो मैं चीज़ें शेयर करती हूँ वो यूपीएससी के ही बेस पे कर रही हूँ, तो मुझे आइडिया लगेगा। तो हो सकता है कि मैं कुछ और भी आपके साथ शेयर करती चलूँ। अभी लाइफ स्टडी हमने शुरू कर दी है और अभी मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ। और आप अपनी पीवाईक्यू पे पकड़ बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। और मैं बार बार आपसे हर बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ कि पीवाईक्यू मोर इम्पोर्टेंट है। देखिए बहुत सारे लोगों की कंडीशन अच्छी नहीं होती है कि वो जाके टेस्ट सीरीज खरीदें विज़न की या ध्येय की। तो मैं उनको सजेस्ट करूँगी पर्सनली कि आप वो ना लाके फिर आप बार बार जितने बार भी लगा सकती हैं आप पीवाईक्यू लगाइए, क्वेश्चन का पैटर्न समझिए। और आप एक चीज़ कर सकती हैं, जैसे आप घटना चक्र ले सकती हैं। घटना चक्र में उस टॉपिक से जितने सारे क्वेश्चन हैं वो आप लगा सकती हैं। जैसे घटना चक्र में क्या होता है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर एमपीपीसीएस हर किसी के इसमें ऐड कर दिए जाते हैं। तो वो बहुत हेल्प करते हैं, है ना। अगर आपके पास टेस्ट लेने का नहीं है तो कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। लेकिन पीवाईक्यू और सिलेबस बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, और प्लीज़ लास्ट तक ब्लॉग देखिएगा। मैंने आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर की है, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो रिपोर्टर? रिपोर्टर नया नाम। एसेंशियल सोशल स्टडीज। क्लास कितने बजे आएगी? 8। अभी ओए माँ, अभी टाइम हुआ है 7:41। हमेशा हेलो, कैसे हैं आप। अभी टाइम हो रहा है 6:45, उल्टा दिख रहा होगा आपको, 7 बजने जा रहे हैं। ये सोचिए जो मैंने सुबह पढ़ाई की थी 5:30 तक, उसके बाद अभी मैं 7 बजे पढ़ने जा रही हूँ। पूरे दिन मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है। इतना सारा काम था, गाजर का हलवा बनाना था तो उसको घिसने में आप सब जानते हैं कि कितना ज़्यादा समय लगता है। उसको घिसा, फिर उसको बनाया, खाना वाना सब कुछ करते कराते उसके बाद फिर थोड़ा लेट गए क्योंकि 2 बजे के उठे हुए थे, रेस्ट किया। फिर शाम का भी मैं सब्जी वगैरह बना के रख दी है, आटा वाटा लगा के रख दिया।
जब हस्बैंड आएंगे तो खाना बनाएंगे। और अभी पढ़ाई करते हैं। अयांश अपना बैठ गया है पढ़ने के लिए। तो मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, जो लोग मुझे बार बार कमेंट कर रहे हैं कि दी मेरी एज भी 31 ईयर है, मुझे भी समय नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे प्लीज़ गाइड करिए। सबसे पहले पॉजिटिव रहिए। सबसे पहले अपने आप को शांत रखने की कोशिश करिए। इधर से उधर से चारों तरफ से जो हमारे ऊपर बौछार होती है ना नेगेटिविटी की, उसको ऐसे एक ऑरा बना लो कि वो आपके ऊपर ना आए चली जाए। अपने दिमाग पे मत उसको बैठाओ। जिस दिन आप पॉजिटिव रहना, आप देखिएगा आधा काम तो आपका उसी दिन हो जाएगा। ठीक है, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी मेंटल हेल्थ सही है, आप सही हैं, या फिर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। काम करो, बच्चे पालो, और बस उसी जो जिंदगी चल रही बस उसी में करते रहो, और कुछ भी एक्स्ट्रा मत करो। तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा किसको? जब आपके बड़े बच्चे जब आपके बड़े हो जाएंगे, जब आपको, और देखिए हर किसी के हस्बैंड कहीं ना कहीं कुछ कर रहे होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि शादी के बाद हस्बैंड ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। तो जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनको जो अच्छा करियर देना होगा, मीन अच्छी कोचिंग, या जो भी वो इंजीनियर या जो भी वो करना चाह रहे होंगे वो। लेकिन ये सोचिए कि वो बर्डन जो है, बच्चे तो आपके भी है ना, तो वो बर्डन आप भी अपने सर पर लीजिए कि भाई मुझे जब मेरे बच्चे बड़े होंगे तो जो पढ़ाई मैं 4 रुपए में करा सकती हूँ वो मैं 40 रुपए में कराऊं। जो पढ़ाई मुझे नहीं मिली है, जिस पढ़ाई से मैं वंचित रह गई हूँ, वो मैं अपने बच्चों को दूं। और जो चीज़ आपको नहीं मिली है, जो आप नहीं कर पाई, वो ढाल बन के आप अपने बच्चों को करवाइए, है ना। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है, सबसे पहले आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए और गिव अप मत करिए कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, मैं परेशान हूँ। सबसे पहले बस पॉजिटिव रहिए। सुबह उठिए। सुबह आप घर का काम सुबह 3 बजे से तो नहीं शुरू करती होंगी ना, 5 बजे से ही मैं कह रही हूँ, बहुत जल्दी शुरू करती होंगी तो 4:30 बजे शुरू कर देती होंगी। तो 2 घंटे दीजिए अपने आप को, डेली 2 घंटे दीजिए। आपने अगर अभी शुरुआत करी है, आप जैसे नहीं उठ पा रही हैं, आपको दिक्कत हो रही है उठने में, तो आज 4:30 है ना, 4:30 बजे से आपको काम करना है, तो आप 3:30 बजे उठिए। और मैं आपसे कहूँगी कि अच्छे से, जैसे आप नहा नहीं पा रही, अच्छे से मुंह से अपने पानी से अपने मुंह को बहुत अच्छे से धुलिए ताकि नींद भाग जाए। और देखिए मैं क्या करती हूँ, मेरा अलार्म, जैसे आज मैं 2 बजे उठी हूँ, तो कैसे उठी हूँ, मैं पहले 2:30 बजे उठती थी। जो पहले के ब्लॉग देख रहे होंगे, मैं 2:30 बजे से बहुत पहले से उठ रही थी। अभी मैंने 2 बजे का किया, अभी देखती हूँ कितना कंटिन्यू रह पाता है 2 बजे का, नहीं तो फिर 2:30 बजे से ही करूँगी। मैं क्या करती हूँ, मैं 2 अलार्म लगाती हूँ, एक मेरे आईपैड में लगता है और एक मेरे फ़ोन में लगता है। और मेरे पास नहीं होते हैं वो दोनों चीज़ें। मैं अपना फ़ोन ऑफ करके दूसरे रूम में रख देती हूँ, अलार्म लगा देती हूँ। तो जब अलार्म बजता है सुबह, मतलब जब 2 बजे अलार्म बजेगा तो फ़ोन ऑन होता है और अलार्म बजता है। और आईपैड को मैं यहाँ रखती हूँ, मैं सोती दूसरे रूम में। तो जब दोनों अलार्म बजते हैं ना, तो मुझे वहाँ से यहाँ उठ के आना होता है। तो जब उठ के आते हैं, अलार्म बंद करते हैं, और मैंने अपना आपने देखा होगा, पहले मैंने एक मोटिवेशन अपने लिए बना रखा है, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम। आते ही जब मैं अलार्म बंद करती हूँ, मुझे वो दिखता है। बस फिर क्या है कि जब हम उठ के आ गए हैं और हमने अपना ड्रीम देख लिया कि अरे मुझे अपना सपना पूरा करना, मोबाइल में ही वॉलपेपर लगा लीजिए जो आपको कहे कि नहीं अब उठना है, सपने के लिए जागना है। बस फिर आप डायरेक्ट ब्रश करने जाइए, ब्रश करते करते ही आपकी नींद ऐसे भाग जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। तो बस वो आधे घंटे से शुरुआत करिए डेली। आज आधा घंटा पहले उठे, कल 1 घंटा पहले उठे, ऐसे करते करते। और आप अगर सुबह पढ़ लेती हैं ना, जैसे मैं आज सुबह पढ़ ली और मुझे पूरे दिन इतना ज़्यादा काम था कि मैं नहीं पढ़ पाई, तो दिमाग में एक शांति ये थी कि चलो मैंने 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ाई तो कर ली ना, तो अब शाम को पढ़ेंगे, जो सुबह पढ़ा था वो रिवीजन कर लेंगे। कम से कम उनसे हम लाख गुना बेटर हैं जो पढ़ ही नहीं रहे हैं, जिनको पढ़ाई ही नहीं पता कि पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो शांत रहिए, पॉजिटिव रहिए और आगे देखिए। और अपने बस ये सोचिए कि अपना भविष्य तो बनाना ही बनाना है, साथ में अपने बच्चों का भी भविष्य बनाना है। जब हम बन जाएंगे ना, जैसे मैसेज था सुमन कुसुमा जी का कि पहले काम करेंगे
उसके बाद पढ़ाई करेंगे। नहीं तो बहुत ज़्यादा सुनाया जाता है, ताने दिया जाता है, बस यही तो रोकना है। क्यों भाई, यही रोकना है। अब वो हिम्मत हमारे अंदर नहीं है। हमको चार लोग सुना देते हैं और अगर हम बगावत कर दें कि भाई हम ये पढ़ लें उसके बाद हम काम कर लेंगे, तो हम सबसे बुरी बहू हैं। चाहे हमारी शादी को कितने साल हो गए, हम चाहे डेली उनके लिए काम कर रहे हो, लेकिन अगर हमने अपने लिए टाइम निकालना शुरू कर दिया, दुनिया की सबसे बुरी बहू बन जाएंगे हम, कि देखो सारा काम छोड़ के पढ़ने बैठ गई। इस कानों में ना रुई लगा लो। अगर आपको अपना भविष्य बनाना है तो कानों में रुई लगा लो। जब आपको लगे कि पढ़ना है अब, तो ठीक है, करेंगे काम, सब करेंगे, लेकिन थोड़ा अपने आप को समय देंगे। जब आपको वो पढ़ते हुए देखेंगे और अपने लिए थोड़ा सा स्टैंड लेना शुरू करो, अपने लिए बोलना शुरू करो। आप कोई गलत काम नहीं कर रही हैं, आप किसी के लिए कुछ ऐसा नहीं कर रही हैं जिसको कोई हर्ट होगा। और फिर बोल रहा है कोई, बोलने दीजिए। जिस दिन आपका भविष्य बन जाएगा ना, आप उस दिन बोल देंगे कि पूरी दुनिया मेरे खिलाफ में खड़ी थी, सिर्फ मैं अपने लिए खड़ी थी कि मैं अपने सपनों को पूरा करूंगी, तो मैं काम कर रही थी। बोलते हैं, मुझे बोला जाता है अंधी हो जाओगी, 2-2 बजे उठती हो पढ़ के, और ये कोई वो है, बच्चे को देखो ये क्या तरीका है, उठ रही हो, जाग रही हो, और मतलब क्या बताऊँ, बहुत बहुत चीज़ें मेरे साथ नहीं होती हैं क्या। मुझे भी बहुत ज़्यादा निगेटिव फील कराया जाता। मैं जब घर जाने वाली होती हूँ ना अपने ससुराल, या कहीं, या कोई यहाँ आने वाला होता है मेरे घर पे, तो मेरे दिमाग में चलने लगता है कि मैं कैसे मैनेज करूँगी। तो मैं सोचती हूँ ठीक है, अभी जो चल रहा है उसको करते हैं, वापस आएंगे फिर से कम बैक करेंगे। देखिए, एक बात मेरी कान खोल के सुन लीजिए, हर एक लड़की का और हर एक हाउसवाइफ का हर दिन कम बैक होता है, हर दिन। मतलब जब आज हमारा दिन निकला है ना, कल हमको उसी ताकत से, उसी मेहनत से दोबारा लगना होता है। हर दिन हम कम बैक करते हैं, और जो हर दिन कम बैक करता है असली नारी वही है। देखिए, आप पूरे दिन में जो जितना आप काम करते हैं, इतना काम करते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, बिना पेमेंट का जो इतना आप काम करते हैं, क्या अपने लिए आप वो 2 घंटे नहीं निकाल सकते, 3 घंटे नहीं निकाल सकते? हाँ, और एक क्वेश्चन और था, आप इतना ज़्यादा पढ़ने के लिए और ये सब करने के लिए बोल रही हैं, क्या पता वैकेंसी ही ना आए, क्या पता मेरा हो ही ना। तो मेरी उनको बस यही कहना है, मान लो वैकेंसी नहीं आई, मान लो आपका नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको डेफिनेटली 100% कह रही हूँ कि जो आपने 1 महीने भी अगर अपने आप को अनुशासन से मेहनत कर ली, तो आप जहाँ थी वहाँ से कहीं ऊपर उठ जाएंगी। आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे से समझा पाएंगी। जब आप इस हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, पॉलिटी को अच्छे से समझ लेंगी, तो जब आप अपने बच्चों को पढ़ाने बैठाएंगी ना, उनका जो भविष्य बनाएंगी ना, जब उनको समझाएंगी ना, तो आप कई गुना ज़्यादा अच्छी होंगी। आप ये नहीं कहेंगी फिर अपने बच्चों से, नहीं बेटा मुझे नहीं पता, नहीं बेटा मैं नहीं जानती, नहीं बेटा पापा से पूछ लो, बेटा टीचर से पूछ लेना। आप उसको समझा पाएंगी, है ना। तो जब आप उसको समझा लेंगी ना, तो आपकी इज्जत आपकी नज़रों में ही बढ़ जाएगी। तो इसलिए मेहनत कर लो। और देखिए, इस दुनिया में हम आए हैं तो वही काम, वही खाना, वही सोना, वही जगना। क्या फिर किया क्या हमने ज़िंदगी में? हमने शादी की, बच्चा किया, परिवार देखा, मर गए, चले गए? नहीं करना है ये। हमको ग्रो करना है, अपने आप को आगे बढ़ना है। निकलो उस ज़िंदगी से जो जी रही हो, कि सामान लेने के लिए भी सोचना पड़ता है कि ये ले लूं या ना लूं, या ये अगले महीने ले लूं। हम इतनी ज़्यादा मैं अपनी बात बता दी हूँ, मेरे अंदर इतना ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, कि मैं चीज़ों को लेने से पहले 4 बार सोचती हूँ। और मैंने अपनी चीज़ों को इतना लिमिट कर लिया है। आप भी मेरे ब्लॉग देखते हैं, आप देखिएगा कि मैं इतने ज़्यादा कपड़े रिपीट करती हूँ। मैं अपने बच्चे के भी खूब सारे कपड़े जो होते हैं रिपीट करती हूँ। मैं नहीं लेती हूँ ज़्यादा चीज़, जब तक चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती मैं नहीं लेती हूँ। मैं बस यही सोचती हूँ, जब बन जाऊँगी ना, जब कुछ कर लूँगी ना, तब कर लेंगे ये चीज़ें। तो अपनी चीज़ों को हमने इतना ज़्यादा लिमिट किया है, तो हम ये लिमिट ही करते रहेंगे, हम मांगते ही रहेंगे। नहीं, हम किस चीज़ में कम है भाई? 2 हाथ, 2 पैर, हर चीज़ जो एक आदमी के पास होती है वो हमारे पास भी है भाई। फिर हम क्यों रोएं? हम क्यों किसी के ऊपर डिपेंड रहें? तो हम जैसे एक आदमी घर चला सकता है, तो वो 4 रोटी हमारे रुपए की भी होनी चाहिए। बहुत सेटिस्फेक्शन होता है। मैंने जो मेरी दोस्त, जो सहेलियां बनी हैं, जब वो बताती है ना, बहुत प्राउड फील होता है।
तो बस यही आपसे कहना था। अभी मैं अपनी पढ़ाई शुरू करती हूँ। अभी 7 बज रहा है, 9 बजे तक मैं पढ़ूंगी। चलिए बाय बाय।